think that we are. अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमिन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। बीजिंग रवानगी से पहले ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर शी जिनपिंग से ईरान जंग पर तफसीली बातचीत होगी। चीनी सदर से मुलाकात में अमरीका के लिए चीनी मंडियां खोलने का कहेंगे। चीन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। ईरानी फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि अमरीका से जंग बंदी बरकरार लेकिन फौजी तैयारी मुकम्मल है। आबना हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया के कंट्रोल में है। जंग के दौरान ईरानी फौज ने दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुंचने से रोका। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। यूएई की इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलानिया तौर पर तय इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। जंग के दौरान ही नेतन्याहू ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। नेतन्याहू ऑफिस के दौरे से यूएई और इसराइल के ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ्त का भी दावा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा की सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा कि उन्होंने अपने दौर में ईरान का मामला एक भी मिसाइल फायर किए बगैर कामयाबी से अंजाम दिया था और ईरान से 97% अफजुदा यूरेनियम निकलवाने में कामयाब रहे थे। कोई दो राय नहीं कि उस वक्त ये मामला खुश असलूबी से हुआ। ना हमें बहुत से लोगों को कत्ल करना पड़ा, ना ही आबना हुर्मुज़ बंद करना पड़ी। साबिक सदर ओबामा ने कहा कि ट्रंप की शुरू करदा ईरान जंग के अहदाफ भी हासिल नहीं हो सके। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में फितनाइल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नौशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद। शहदा में नायक फिदा हुसैन और सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की बारखान में 7 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म की शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहदा को खिराज अक़ीदत। कराची में पिंकी के बाद मलिका पकड़ी गई। खुदादाद कब्रिस्तान के करीब 35 किलो से ज्यादा आला क्वालिटी चर्स बरामद। मनशियात फरोश मुलजमा नरगिस उर्फ मलिका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमा पौश इलाकों में मनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुलजमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क। लाहौर में काले स्याह बादल ऐसे गरजे कि दिन में रात का समा हो गया। मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। कंदकोट में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई साइन बोर्ड्स और बिजली के तार गिर गए। नसीराबाद में भी बारिश और जालाबारी। मुल्क के बेशतर शहरों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। गरीब मजदूरों को मुफ्त घर फराहम करने पर इंतहाई खुशी है। हर फ्लैट की तामीर पर 35 लाख रुपए लागत आई जो मुस्तहिक मजदूरों को फराहम किए जा रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में फ्लैट तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि पहले मरहले में 720 फ्लैटों की तकसीम की जा रही है। हुकूमत मेहनत कशों को प्लाट्स और घर बनाने के लिए कर्ज भी देना चाहती है। मेहनत कशों को 5000 घर देने की कोशिश है। मरियम नवाज ने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 लाख घर मुकम्मल हो चुके हैं। कोशिश है कि अगले 3.5 साल में 5 लाख घरों की तकमील मुकम्मल की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी। शहर में ट्रैफिक की रवानी, सड़कों की बहाली और ट्रांसपोर्ट निज़ाम समेत 10 मेगा प्रोजेक्ट्स का जायजा। वज़ीर आला सिंध की कराची के तरक्याती मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि कराची की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक के दबाव के पेश नज़र मरबूत मनसूबाबंदी और तरक्याती मनसूबों पर फौरी काम करें। मानसून बारिशों में अर्बन फ्लड से सड़कों को तबाही से भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सिफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मज़ीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर पर शदीद दबाव बरकरार। लोकल इलेक्शंस में बड़ी शिकस्त के बाद तकरीबन 90 लेबर अरकान का स्टारमर से इस्तीफ़े का मुतालबा। स्टारमर की मुमकिना लीडरशिप हरीफ और वज़ीर सेहत वेस स्ट्रीटिंग के साथ मुख्तसर मुलाकात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्ट्रीटिंग के करीबी हामियों का कहना है कि वो इस्तीफ़ा देकर बाज़ाब्ता लीडरशिप चैलेंज की तैयारी कर रहे हैं। ताहम डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा है कि स्टारमर स्ट्रीटिंग पर मुकम्मल एतमाद रखते हैं। शाह के दफ्तर ने एक बयान में डाउनिंग स्ट्रीट से कहा कि बादशाह को स्टारमर के लीडरशिप बहरान में इस्तेमाल न किया जाए। कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है कि हुकूमत इतनी बेतरतीब है कि बादशाह को ऐसा प्रोग्राम पढ़ना पड़ रहा है जो शायद हफ्ते के आखिर तक भी ना रहे, मगर बादशाह अपनी आईनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। लाहौर प्रेस क्लब के सदर और PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंताजी को कौमी एजाज़ दिया गया। अदाकार इरफान खूसट, सलीमा हाशमी, समीना पीरजादा, गुलकारा सायरा नसीम और हदीका कियानी को भी कौमी एजाज़ात से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पेशावर में भी अवार्ड्स की तकरीब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात दिए। गवर्नर हाउस कराची में इंजीनियर रुखसाना जुबैरी, फजीला काजी, सवेरा नदीम और सेनेटर सरमद अली समेत 12 शख्सियात को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। मुख्तार नाज ताज मस्तानी को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी दिया गया। 13 शख्सियात को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। वियना में यूरोविजन मुकाबले के सेमीफाइनल में इसराइली परफॉर्मेंस के दौरान हॉल में फ़लस्तीन के हक में नारे, गाजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मुजाहिदीन को हॉल से निकाल दिया। और बरतानवी गुलकार एल्टन जॉन की न्यूयॉर्क में ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन की तकरीब में शानदार परफॉर्मेंस। लाखों डॉलर अतियात जमा कर लिए गए।